वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ये समझ रहे थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि उसमें ए और बी की वैल्यू हमें बताना था, ए बी और सी की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास। तो हमें करना क्या होता है, ए को ए ट्रांसपोज के इक्वल करना होता है। सपोज अगर ये ए था तो ये उसका ए ट्रांसपोज था, दोनों को इक्वल करके। और अभी हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स में कि एवरी एलिमेंट्स का हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे वन यहाँ पे तो वन यहाँ पे है, बी अभी उनका एलिमेंट्स का जो पोजीशन होता है उसको कंपेयर करते हैं। बी इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा कि, और ए की वैल्यू -4 हो जाएगा कंपेयर करने के बाद। और क्योंकि बी यहाँ पे 3/5 भी है। और उसके बाद में अगर सी की बात करूँ, सी इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ये होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो ये जो हम ट्रांसपोज करते और सबके साथ माइनस 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 का मल्टीपल करके और फिर कंपेयर कर लेते, तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। ओके, तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। इट्स अ इजी, कोई इसमें टफ वाले नहीं है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, और फिर हम उसकी वैल्यू को निकाल देते हैं, ठीक है, कंपेयर करके। जैसे सपोज अगर ये इसकी सिमेट्रिक बोलता है तो ट्रांसपोज करते और इसमें माइनस इसमें सब में माइनस करके और फिर कंपेयर कर लेते वैल्यू को। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यही चीज, अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग सीखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये सब चीजें सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। अलजेब्रा of the matrix, algebra of the matrix. Okay, of the matrix, इसमें हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, जैसा हमने अभी करा है। इक्वालिटी का आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, थर्ड नंबर पे आएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। इसकी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अभी देखो इसमें सब में हम आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें क्या होगी। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली बात तो होना चाहिए कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम हो गए तो एवरी एलिमेंट्स के साथ हमें जब आप कंपेयर करोगे तो वो इक्वल दिखा दोगे कि ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के साथ इक्वल है, वही इक्वालिटी होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसका मतलब ये हुआ दूसरे वाले में कि मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे सपोज दैट मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ, मान लो ये, और मान लो मैंने के से मल्टीप्लाई करा तो के सभी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, के ए, के बी और के सी। इसी तरह से के डी, के ई और के एफ, यही होता है स्केलर मल्टीप्लाई। किसी एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डर उनके सेम होने चाहिए। ऑर्डर अगर सेम होगा तभी आप एडिशन कर पाओ। एडिशन का मतलब सिंपल सा ऐड करना, ए बी और सी डी एक मैट्रिक्स है, दूसरा है आपका ऐड करना है मान लो ई एफ जी एच, तो आपको उनके करेस्पॉन्ड एलिमेंट जो है उनसे मल्टीप्लाई करना होता है, उनके ऑर्डर से। ए का ई के साथ, ए का ई के साथ, और बी का एफ के साथ, सी का जी के साथ और फिर डी का एच के साथ। ये आपका नया मैट्रिक्स बन गया। बस यही है एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी सेम चीज होता है कि प्लस माइनस अगर लगा दे तो प्लस माइनस हर जगह पे कर सकते हो। बस सिंपल सा थिंग है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा समझना है। मल्टीप्लिकेशन में देखो ऑर्डर सेम रहेगा तो हो ही जाएगा। जैसे दो
मैट्रिक्स ए और बी, अगर इनका मल्टीप्लाई है तो ऑर्डर अगर सेम है तो नो डाउट तब तो हो ही जाएगा। ए 2x2 है या 3x3 है, 4x4 है, तो वो तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये पकड़ना है कि फर्स्ट वाले का रो, जैसे फर्स्ट वाले का जो भी रो हो, अगर फर्स्ट वाले का सॉरी कॉलम सेकेंड वाले के रो के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे मान लो सपोज मैंने ये करा, इसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये यानी अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा कि आपको यही चेक करना रहेगा कि जैसे ये 3/2 का भी है, और अगर मैंने बी को लिख दिया 3/4, तो क्या ये पॉसिबल है? तो 3 बाई कुछ भी लिख लो, 3/4 ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 और 3 इक्वल नहीं है। यानी फर्स्ट का कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड के रो के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है। और इन सब में होता ही है, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल होता है। जैसे मतलब जैसे 3/2 है तो 2/3 होना चाहिए, ऐसा ये चीज बराबर। 2/1 है तो 1/3 हो तो भी पॉसिबल है ऐसा। यानी ये कंडीशन है, फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड रो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सेम है तो होता ही होता है। तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है, देखो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन करने का कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, जैसे मल्टीप्लिकेशन से पहले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपको दे रखा है टू, कुछ भी दे रखा है, मान लो ABC, और आपको ऐड करना है, तो सिंपल सा जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना रहेगा, आपको उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करना रहेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो उनके और जिनका जो ऑर्डर सेम है। जैसे मान लो A11 है तो A11 के साथ एडिशन कर दिया, एक A12 है तो A12 के साथ कर दिया, ऐसा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक मैट्रिक्स है ए, हाँ, ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने आपसे बोला कि 1 5 है, 1 और 5 है। बी मैंने आपसे कहा -2 और 3 है, सॉरी ए सॉरी 1 5 और -2 3, और बी दूसरा चीज है, बी इज इक्वल टू है 1 4, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कॉलम के हिसाब से, 1 4 -3 -7 ये। देन आपसे एक बात पूछा, अच्छा आई अगर कभी 2/2 का होगा तो आप उसको 1001 लिखेंगे, 3/3 का होगा तो 1000001 ऐसा लिखेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया, आप बताओ A-2B + 6i की वैल्यू, A-2B + 6i की वैल्यू आपको बताना है। मान लो इसकी वैल्यू ए तो सेम है, 2B में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो अब इसका पहले वैल्यू लिख लो सर, 1 -2 5 और 3, माइनस का साइन लगा दो, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 -6 8 और माइनस का 14, ये 2B हो गया, और प्लस का 6i, तो 6 से i में मल्टीप्लाई, 6 0 0। अब इनके करस्पॉन्ड एलिमेंट उनके हिसाब से लिख दो, तो 1 माइनस का 2 है प्लस का 6, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। दूसरे वाले का -2 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, -2 प्लस का 6 और प्लस का 0, ये हो गया। फिर इस एलिमेंट का 5 माइनस का 8 और फिर प्लस का 0, फिर इसका 3 और माइनस प्लस 3 + 14 और फिर प्लस का 6 हो गया, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6 1 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा, -2 + 6 आ जाएगा 4, 5 - 8 माइनस का 3 और 17 6 23, ये आपका फाइनल आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस पे सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ लगा दिया, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा यू कैन सॉल्व। आपको समझ आ रहा होगा चीजें, जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे ही करना है आपको। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में आपको
मल्टीप्लाई में देखना कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आपको देखो क्या करना होता है। देखिए जैसे हमने देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने सीख लिया। ये कोई एक एग्जांपल लेके इसको भी बताता हूँ आपको। वन सेकंड, गिव मी टाइम प्लीज। प्लस 2i। देखो एक साथ मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। ए बी इज इक्वल टू बी ए, जस्टिफाई योर आंसर। कभी कभी ए बी इज इक्वल टू बी ए आता है, जरूरी नहीं कि हमेशा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए बी माइनस 2i निकलना है। मान लो ए बी भी करना है, 2i भी करना है। तो 2/2 का एक करा देता हूँ और एक 3/3 का। देखो ए इज इक्वल टू मान लो दे रखा है, ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 5 और -2 और 6, और v की वैल्यू क्या दे रखा है, v की वैल्यू दे रखा है 3 -1। इस बार बोल रहा हूँ 3 -1 3 7, ये है। मान लो इसका हमें ए बी निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना रहेगा, यानी 1 को 3 के साथ 1 इंटू 3, और -2 को 3 के साथ, प्लस में -2 को 3 के साथ, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू -1, -2 को फिर प्लस साइन, -2 को 7 के साथ, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो को 5 3 जा 15, फिर 6 3 जा 18, फिर 5 1 जा 5, फिर 6 7 जा 42, ये। अब ये आ जाएगा आपका 3 और माइनस का 6, 3 और माइनस का 6, 15 प्लस का 18, -1 और माइनस का 14, माइनस का 5 और प्लस का 42, ये आ गया। अब इसका थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -3 माइनस का 15 एंड 18, 15 कितना होता है 33, और ये 37 प्लस के साथ, तो ये आ गया ए बी की वैल्यू। इस क्वेश्चन में पूछा था ए बी माइनस 2i, तो 2i अगर माइनस करते हैं इसके अंदर, 2i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2i की वैल्यू हो जाएगा 2002। अब अगर आप इसमें ए बी माइनस 2i अगर आप निकालते हो, तो -3 में से -2 माइनस करोगे। जैसे सपोज मैंने कहा ए बी माइनस 2i हमें निकालना है, तो -3 -2 -5, और -15 से 0 -15, 13 से 0 13, 37 -2 35, तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लाई इसमें मैंने सिखाया आपको, बाकी वो सब्ट्रैक्शन एडिशन तो हम लोग पहले से सीख चुके। ये 3/3 का अगर मैं ले लेता हूँ कोई सा भी, तो यही सब करना है, बाकी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें सर। अभी जैसे एक क्वेश्चन है, सो दैट a² - 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए को ए के साथ और बाद में उसको -4 करना है, और वो दिखाना कि स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम लोग को पता ही है क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हम लोग को पता ही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। तो